औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका 5th लेक्चर है इस्लामिक इख्तियारी का और आपका टॉपिक है शुक्र, यानी अल्लाह ताला का शुक्र करना। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है बलिल्लाहि फ़अबुदू वकुन मिनश्शाकिरीन, तर्जुमा बल्कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में से हो। ये है जी कुरान पाक के हवाले से। जब भी आपने कोई टॉपिक स्टार्ट करना है तो लाजमी कुरान पाक के हवाले से उसकी पहले कुरान पाक में क्या इरशाद है, उसकी जो आयत है वो आप लाजमी, उसका आयत नहीं तो तर्जुमा लाजमी लिखिएगा। फिर है जी शुक्र का मानी मफ़हूम क्या है। अरबी ज़बान में शुक्र के मुतअद्दिद मानी हैं, यानी जो नीचे हैं ये। सबसे पहले नंबर 1 जज्बा स्पासगरी, नंबर 2 है इजहार एहसान मंदी। उसके बाद 5th वाला आपने करना है, अगर शाकिर का फ़ाइल अल्लाह ताला हो तो इसके मानी, यानी अल्लाह ताला के लिए भी शाकिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जो शुक्र करता है इसे शाकिर कहते हैं और अल्लाह ताला का भी सफ़ाती नाम शाकिर है। तो इसके मानी क्या है? बंदों पर अनाम करना और इनकी इबादत गुजारी का पूरा सिला देना। फिर है जिसका ये तो इसका मानी हो गया, लफ्ज़ी मानी। अब इसके इस्तिलाही मफ़हूम क्या है शुक्र के। इस्लाही शरीयत में शुक्र का मफ़हूम ये है कि थोड़ी सी नेकी पर भी पूरा अजर मिले और हर नेमत और अनाम की कदर शनासी की जाए। मोहसिन हकीकी अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात का दिल, ज़बान और अमल से एतराफ़ किया जाए। जो एहसान करने वाला होता है उसे कहते हैं जी जिस पे एहसान किया जाता है करने वाले को मोहसिन कहते हैं। यानी मोहसिन हकीकी कौन है? हमारे अल्लाह ताला। उसके बेशुमार इनामात का दिल, ज़बान और अमल से इतराफ़ किया जाए। इस्तिलाही मफ़हूम में इसका ये मानी है, यानी दिल हमेशा जज्बा सबासगरी से मामूर हो, यानी उसके दिल में हमेशा उस अपने मोहसिन जिसने इस पे एहसान किया है उसके ख्याल रहे दिल में। ज़बान से कोई बात ऐसी ना निकले जो नाशुक्री में दाखिल हो, बल्कि इस पे सदा शुक्रगुजारी के कलमात जारी हों और हाथ, पाँव और दीगर अज़ा से ऐसे अफ़ाल सरजद हों जो मोहसिन की अज़मत और बुजुर्गी का इजहार करें। यानी वो अपने तमाम अज़ा जो जिस्म हैं उनसे अच्छे काम करें। सबसे बड़े हमारे मोहसिन कौन है? अल्लाह ताला है। तो इस्लाही मफ़हूम में उनको ही यहाँ पे मेंशन किया गया, उनके बारे में ये पूरी तारीफ़ है शुक्र की। कुरान पाक में शुक्र के बिलमुकाबल यानी उसका मतज़ाद जो लफ्ज़ है वो कुफ़र है। ये मोस्टली MCQ में आ जाते हैं कि शुक्र का बिलमुकाबल या मतज़ाद लफ्ज़ क्या है जी? कुफ़र। कुफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी है ढांपना, छुपाना और इनकार करना। और इस्तिलाहन इससे मुराद एहसान फरामोशी है, यानी आप पर किसी ने बहुत अच्छा कोई आपका काम किया है, एहसान किया, तो आप उसका शुक्र करने की बजाय उसको छुपाएंगे। आपने तो मेरे पे कोई एहसान नहीं किया, उसको मानने से इनकार कर दें। एहसान फरामोश कहते हैं जब कोई आप किसी को अच्छा काम करे तो आप उसे शुक्रिया अदा उसका ना करे तो वो आपको क्या कहेगा कि ये बड़ा एहसान फरामोश है। इसी तरह इस्लाम में इससे कुफर इसका मतलब है कि एहसान फरामोशी है, जिसे कुफरान नेमत कहा जाता है, जो खुदा की नाफरमानी का नतीजा होता है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, तर्जमा बेशक हमने उसे राह दिखाई, अब वो ख्वाह शुक्र करने वाला हो ख्वाह ना शुक्रा। अब अल्लाह ताला ने हमें राह दिखा दी है, ख्वाह शुक्र करने वाला इंसान हो या ना शुक्रा हो। दूसरी जगह इरशाद होता है, और जब तुम्हारे रब ने आगाह किया, अलबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अक्सर इतनी हदीस होती है, लाइन ये आयत होती है, लाइन शकर तुम लज़ीदनकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, अलबत्ता अगर तुमने नाशुक्री की तो बेशक मेरा अजाब सख्त है। आपको इसका लफ्ज़ी मानी भी पता चल गया, उसके बाद इस्तिलाही मफ़हूम भी पता चल गया, उसके बाद कुरान पाक की रूह से इसकी क्या उसका मानी है वो भी आप लोग को पता चल गया। उसके बाद है जी हर हाल में शुक्र। गोया कुफ्र इस्लाम के नज़दीक बदतरीन खसलत यानी बदतरीन आदत है, जिसमें नाकदरी की हर नू यानी हर किस्म शामिल है। इसके बरक्स शुक्र आला तरीन खसलत है, यानी आला तरीन आदत है, जो कदर शनासी का इजहार है। यानी जो आपके एहसान करे आप पे, आपका मोहसिन हो, आप उसकी कदर करें। अब्दियत और शुक्रगुजारी दोनों लाज़मो मुलज़ूम हैं। जो शख्स अल्लाह का सही मानों में बंदा हो वो कभी नाशुक्रगुजार नहीं हो सकता, बल्कि वो हर मरहले में
अपने खालिक व मालिक की तरफ रुजू करेगा हर मुश्किल में, तो फिर वो नाकदरी की बजाय दिल की गहराइयों से उसका शुक्रगुजार होगा। मालिकल मुल्क की एहसान फरामोशी का तो कोई मोमिन तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी क्या औकात है कि हम उसका शुक्र अदा ना करें, उसकी एहसान फरामोशी करें। ये काफरों और खुदा के बागियों का वतीरा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाए उलूम में लिखा है, उनकी ये बुक है, उसमें लिखा है उन्होंने कि शुक्र के लिए 4 बातों का होना ज़रूरी है। 4 बातों का। 4 बातें कौन सी हैं? एक है इल्म, दूसरे है हाल, तीसरे अमल और चौथे है मकसद। अब जी इल्म से क्या मुराद है? इल्म से मुराद है कि नेमत को मुअन्नम हकीकी यानी अल्लाह ताला की तरफ से समझे और इसे अपनी जदोजहद और काबिलियत का नतीजा करार ना दे। यानी अगर अल्लाह ताला ने आपको बड़ा आप पे कोई नेमत का आप पर नेमत अनाम किया, यानी आपको कोई बड़ी नेमत दे दी है, तो आप उसे ये ना कहे ये तो मेरी खासियत थी, ये तो मेरी अपनी मेहनत की वजह से हुआ ये, बल्कि ये आप जहन में ख्याल रखें कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है मुझ पे, वरना मेरी क्या औकात थी। हाल से मुराद क्या है? हाल से मुराद ये है कि हसूल नेमत पर फौरी मसरत का इजहार करे, यानी खुश हो उस पर कि अल्लाह ने मुझ पे इनाम किया है, ये नेमत मुझे दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करे फ़ौरन। अमल से मतलब ये है कि ऐसी बातों पर अमल पैरा हो जो मुअन्नम को पसंद हो। मुअन्नम कौन? अल्लाह ताला। और मकसद से गर्ज खुदा का कुर्ब और उसकी रहमतों का हसूल है। ये जी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस टॉपिक में लिखा है, जो अपनी किताब में। फिर है जी हर हाल में शुक्र के बाद है हर एक का शुक्र। इस्लाम में हर एक का शुक्र मतलूब है। मोहसिन हकीकी यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, क्योंकि हर एक नेमत अल्लाह ताला की अता करता है और इस शुक्र पर अल्लाह ताला ने मज़ीद अता का वादा किया है। इंसान अपनी बहुत सी ज़रूरियात में दूसरे इंसानों का मोहताज है। मुश्किल और मुसीबत में इमदाद करने वाला इंसान मजाजी मोहसिन होते हैं। मजाजी मोहसिन, सबसे पहले तो जो हमारे मोहसिन हकीकी वो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके बाद जो दुनिया में हमारे पे एहसान करने वाला हमारा मोहसिन है, उसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, यानी जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसके बाद जी शुक्र का पहले आपको मानी मफ़हूम भी पता चल गया। अब है जी इसकी फ़जीलत व अहमियत। इसकी क्या फ़जीलत व अहमियत है शुक्र की? कुरान मजीद की रूह से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुरान मजीद की रूह से। कुरान मजीद में शुक्र की तकीद, आपको जब भी कोई टॉपिक दें तो आप लाजमी उसकी, आपकी बुक में भी ये होता है कि सबसे पहले कुरान के हवाले से उसको साबित किया जाता है, उसकी अहमियत को। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से उसको साबित किया जाता है। उसके बाद दूसरी ओपिनियंस यहाँ पे शामिल की जाती हैं। फर्स्टली है कुरान मजीद में शुक्र की तकीद। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में शाकर भी एक इस्म है, यानी अल्लाह ताला के जो सफ़ाती नाम है उसमें शाकर भी एक नाम है, जिसके इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी हुक्म दिया है। तखलक़ु बिअख़लाक़िल्लाहि, यानी अपने आप को अखलाक़ खुदाबंदी में रंग लो। अल्लाह ताला ने सूरह तगाबन के आयत नंबर 17 में फरमाया है, वल्लाहु शकूरुन हलीम, और अल्लाह कदर शनास और बुरदबार है। अल्लाह ताला की भी खासियत है शकूर, शुक्र से ही निकला है। अल्लाह ताला ने बुरदबार इंसान को अदायगी शुक्र की तकीद की है, ताकि वो हक़ के ताला के इनामात का मुतरफ़ हो और इसका सही मानों में अतातो गुजार और फरमाबरदार हो जाए। उसके बाद दूसरी आयत जो कुरान पाक में है, फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। फिर है जी तर्जमा, फ़कूलू मिम्मा रज़ाकुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन, बस जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से हलाल और पाक खाओ। वश्कुरू नेमतिल्लाही, और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। इसमें भी शुक्र पता चला गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया है इरशाद, कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, इसी तरह हमने तुम्हारे लिए मुस्खर किया ताकि तुम शुक्र करो। तुम्हारे लिए ज़मीन व आसमान की चीज़ें मुस्खर की हैं, यानी तुम्हारे ताबे की हैं, ताकि तुम शुक्र करो। उसके बाद सूरह नहल में इरशाद फरमाया है, वश्कुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ इसी की इबादत करते हो।
उसके बाद फिर है जी, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और अल्लाह ने तुम्हारे बनाए कान, आँखें और दिल ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया है। इंसान का वजूद जो एक सरासर मौजज़ा है, जो किसी के बस की बात नहीं है। हमें धड़कने के लिए दिल दिया, देखने के लिए आँखें दी, सुनने के लिए कान दिए। सारा हमारा वजूद जो अल्लाह ताला ने बनाया है, हम इससे कैसे अल्लाह का शुक्र अदा ना करें। शुक्र करने का सबसे पहले जो बड़ा हक़ है वो है अल्लाह ताला का, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमारा मोहसिन हकीकी और मौलम हकीकी है।